एपिसोड 3। सुजू और जुयुआन के बीच एक दिलचस्प मुलाकात होती है। जुयुआन जब सुजू को बचाता है तो वह उसकी पर्सनालिटी से प्रभावित होती है। बाद में वह सुजू को खाने के लिए एक कैफे में ले जाता है जहां वे चॉकलेट मिल्क और सैंडविच ऑन ऑर्डर करते हैं। सुजू को जुयुआन की आदतें अजीब लगती हैं, लेकिन वह उसे मना नहीं कर पाती। फिर सुजू एक स्टफ टॉय देखकर खुश होती है और जुयुआन उसे उसकी पसंद के बारे में जानकर प्रभावित हो जाता है। सुजू घर लौटकर एक महंगी ड्रेस देखती है जो जुयुआन ने उसे दी थी, और यह देखकर वह चौंक जाती है। वहीं किम हाजन के रेस्टोरेंट में आना जाना शुरू करता है और हाजन को पता चलता है कि किम को बूढ़े लोग बहुत पसंद करते हैं। सुजू जब जुयुआन को वह ड्रेस लौटाने जाती है तो जुयुआन उसे लेने से मना कर देता है ताकि वह ड्रेस सुजू के पास ही रहे। सुजू गुस्से में होती है और टीम के सामने जुयुआन की आलोचना करती है, लेकिन मीटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से सहमत होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। एक स्टोर विजिट पर जुयुआन सुजू को दिखाता है कि वह एक खास ब्रांड का इस्तेमाल करता है, और एक कस्टमर से बहस होने पर वह उसे सिखाता है कि ब्रांड की असली कीमत क्या है। सुजू उसे रोकती है और कस्टमर को नए सनग्लासेस खरीदने के लिए प्रेरित करती है। फिर सुजू को पता चलता है कि वह कस्टमर एक प्रसिद्ध सिंगर है जिसका जुयुआन बहुत बड़ा फैन है। जुयुआन सुजू से कहता है कि वह सिंगर का ऑटोग्राफ लाए। सुजू उस सिंगर से पिक्चर क्लिक करने का मौका पाती है, लेकिन जुयुआन सिर्फ सिंगर की फोटो क्लिक करता है, जिससे सुजू नाखुश होती है। वह उसे कहती है कि उसे खुद को पहचानने की जरूरत है और उसे अपना पैशन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जुयुआन सुजू की बातों से प्रभावित होता है और उसे सलाह देता है कि एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अपने काम में पैशन रखे। कुछ समय बाद जुयुआन सुजू को बताता है कि उसे अब वह महंगी ड्रेस वापस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह ड्रेस बहुत प्यारी थी। जब सुजू घर लौटती है तो उसे किम की आवाज सुनाई देती है, जो उसे अपनी माँ का बना खाना लेकर आता है। जुयुआन को लगता है कि किम को प्यार हो गया है और वह उसे सलाह देता है कि वह प्यार के चक्कर में न पड़े। सुजू फिर हाजन के रेस्टोरेंट जाती है जहां उसे बहुत महंगे गिफ्ट्स मिलते हैं। सुजू को ये गिफ्ट्स देखकर हैरानी होती है और वह हाजन से पूछती है कि ये गिफ्ट्स किसने भेजे। हाजन बताती है कि ये उसके पुराने दोस्त ने भेजे हैं, लेकिन सुजू को पता चलता है कि वह गिफ्ट्स ब्लैक ड्रैगन ने भेजे हैं, जिससे उन्होंने पहले कांटेक्ट करने का फैसला किया था। सुजू गुस्से में आकर हाजन से बात करती है और उसे गिफ्ट्स बेचने की सलाह देती है। इससे जुयुआन और सुजू के रिश्ते में और भी उतार चढ़ाव आते हैं। सुजू और जुयुआन ऑफिस में काफी फ्रेंडली होते हैं। एक दिन लिफ्ट में सुजू जुयुआन की स्मार्ट वॉच देखती है और उसकी तरफ आकर्षित होती है। जुयुआन भी सुजू के करीब आने से आकर्षित हो जाता है, लेकिन तभी चीफ नॉन लिफ्ट में आ जाती है, जिससे सुजू घबरा जाती है और जुयुआन को दूर धकेल देती है। बाद में सुजू को एक कैप्सूल टॉय मिलता है जो जुयुआन से जुड़ा होता है। जुयुआन इसे देखकर डर जाता है और घर जाकर इस टॉय के बारे में सोचता है। उसे अपनी दादी की बातें याद आती हैं, जो उसे गेम्स और टॉयज की वजह से डांटती थीं। ऑफिस में जुयुआन सुजू से अपनी दी हुई ड्रेस वापस करने को कहता है। सुजू हैरान होती है क्योंकि पहले उसने कहा था कि वह ड्रेस रख सकती है। जुयुआन कहता है कि ड्रेस बहुत महंगी है और उसे वापस चाहिए, जबकि सुजू कहती है कि उसने ड्रेस पैसों के लिए नहीं बेची है। फिर सुजू उस लड़की से संपर्क करने की कोशिश करती है जिससे उसने ड्रेस बेची थी, लेकिन उसका नंबर ब्लॉक हो जाता है। सुजू परेशान होती है क्योंकि अब उसे वही ड्रेस फिर से हासिल करनी है। सुजू को ड्रेस की कीमत जुटाने की चिंता होती है, क्योंकि उसने ड्रेस बेचकर अपनी डेट्स क्लियर की थी। वह जुयुआन को सबके सामने एक्सपोज करने का सोचती है, लेकिन फिर डरती है कि वह उसे केस कर सकता है। इस बीच जुयुआन को एक महंगी डिस्को लाइट्स का पार्सल मिलता है, लेकिन वे खराब हो जाती हैं। जुयुआन खुद ही लाइट्स ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं कर पाता तो एक ट्रस्टेड शॉप को ढूंढता है जो सुजू के डैड की शॉप होती है। जुयुआन उसकी आवाज बदलकर उनसे बात करता है
और ज्यादा पैसे ऑफर करता है। सुजू डैड की जगह रिपेयर के लिए जाती है और जुयुआन उसे फोन पर गाइड करता है। जब सुजू जुयुआन के घर के पास पहुंचती है तो उसे सिंगर का ऑटोग्राफ मिलता है, जिससे उसे समझ में आता है कि वह जुयुआन के घर पर है। जुयुआन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सोजुंग पहले ही उसकी सीक्रेट स्पेस का दरवाजा खोल देती है। अगले एपिसोड में यह दिखाया जाएगा कि सो जुंग जुयुआन की पर्सनल स्पेस देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। एपिसोड 4। इस एपिसोड की शुरुआत में हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जुयुआन अपने पेरेंट्स के साथ एक इवेंट पर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी माँ और पिता की मौत हो जाती है। इसके बाद उसकी ग्रैंडमदर उसे हमेशा उसके पेरेंट्स की मौत का दोषी मानती है और उसे कभी भी अपना प्यार नहीं देती। जुयुआन अकेला महसूस करता है, लेकिन एक दिन उसे अपनी ग्रैंडमदर को भी अपने पेरेंट्स की याद में रोते हुए देखता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। वह फैसला करता है कि वह अपनी ग्रैंडमदर को खुश करने के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन उसकी कोशिशों से वह और अकेला हो जाता है। उसकी ग्रैंडमदर ने उसके शौक को भी छीन लिया, जिससे जुयुआन खुद को एक अकेले ड्रैगन की तरह महसूस करता है और अपनी पर्सनल स्पेस बनाने का निर्णय लेता है। अब सुजू के सामने जुयुआन की सीक्रेट स्पेस का राज खुलता है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुजू वहां लाइट रिपेयर करने आती है। जुयुआन उसे चेतावनी देता है, लेकिन सुजू लाइट रिपेयर करके उसे दिखाती है कि उसने सही किया है। जुयुआन म्यूजिक में खो जाता है और डांस करने लगता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है और वह म्यूजिक बंद कर देता है। सुजू उसे समझाती है कि उसकी सारी चीजें उसकी ही हैं और उसकी ये सारी चीजें उसके पेरेंट्स के नहीं, बल्कि उसकी खुद की हैं। जुयुआन गुस्से में आकर कहता है कि क्या तुम्हें इस सब से कोई दिक्कत है? सुजू जुयुआन से कहती है कि वह उसे जितना जानती है उतनी ही उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। सुजू का पांव एक तार में अटक जाता है और वह गिरने लगती है, जिस पर जुयुआन उसे गिरने से बचा लेता है। सुजू जुयुआन से पूछती है कि वह ड्रेस को रिटर्न करने के लिए थोड़ा और वक्त दे सकता है, तो जुयुआन उसे कहता है कि वह ड्रेस रख सकती है क्योंकि वह गिफ्ट था। तभी उसे एक कॉल आती है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में एडमिट हैं। सुजू हॉस्पिटल जाती है और जुयुआन उसे वहां छोड़ देता है और उसकी मदद करता है। जब सुजू के डैड की सर्जरी खत्म हो जाती है तो सुजू जुयुआन का धन्यवाद करती है। वह फिर जुयुआन को बताती है कि उसने ड्रेस को सेल किया था क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वह गिफ्ट था। कुछ समय बाद जुयुआन सुजू को उसकी कार रिपेयर करने के लिए एक नई कार गिफ्ट करता है, लेकिन सुजू उसे लेने से मना कर देती है। वह कार को रेंट पर लेने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एक दिन जुयुआन अपने ग्रैंडमदर से मिलने जाता है, लेकिन एक बच्चे से टकराकर उसका टैबलेट गिर जाता है। वह टैबलेट में अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स रखता है। सुजू से मदद लेकर वह फाइल ट्रांसफर करवा लेता है और उसकी ग्रैंडमदर को प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है। कहीं और हाजन और किम के बीच प्यार की स्थिति बनती है, लेकिन हाजन रिश्ते में नहीं रहना चाहती। जुयुआन और सुजू के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती है। सुजू जुयुआन के सीक्रेट्स के बारे में सोचती है और वह जानती है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे वह सब कुछ शेयर कर सके। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 10 साल पहले हाजन ब्लैक ड्रैगन से मिली थी, जब उसने अपनी असली पहचान छुपाने के लिए माफी मांगी थी। हाजन उससे पूछती है कि उसने अपनी असली पहचान क्यों छुपाई, तो जुयुआन कहता है कि उसे लगता था कि उसकी दिखावट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि वह गलत था। जुयुआन हाजन से कहता है कि वह कुछ निजी कारणों से गेम को छोड़ रहा है और वह यूएसए जा रहा है। हाजन उससे और जानकारी पूछती है, लेकिन जुयुआन कहता है कि वह उसकी असली पहचान के बारे में किसी को भी नहीं बताए। प्रेजेंट में जुयुआन और हाजन अलग अलग बैठकर बात करते हैं, क्योंकि जुयुआन को डर होता है कि कोई हाजन को उसके साथ देख न ले। हाजन सुजू से पूछती है कि क्या वह जुयुआन को पसंद करने लगी है, तो सुजू कहती है कि नहीं,
वह अब किसी को डेट नहीं करना चाहती। फिर सुजू को यह पता चलता है कि कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स में गलती हो सकती है और वह जुयुआन से गुस्से में पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जुयुआन उसे बताता है कि वह केवल उसे टेस्ट कर रहा था और सुजू अकेले ही नाराज हो जाती है। बाद में जुयुआन उसे शांत करने के लिए उसे गेम खेलने के लिए लेकर जाता है। सुजू जुयुआन से गेम जीतने के बाद उसे हार मानने की सलाह देती है, लेकिन जुयुआन उसे कहता है कि वह हार नहीं मान सकता। आखिरकार हाजिन सुजू को कॉल करती है और कहती है कि वह रेस्टोरेंट में इंतजार कर रही है कि उस एपिसोड का अंत होता है। एपिसोड 5। एपिसोड की शुरुआत में जुयुआन सुजू के जूते के लेस बंद कर रहा होता है। तभी हाजन उन्हें देख लेती है और सुजू को कॉल करके रेस्टोरेंट आने से मना कर देती है। हाजन बताती है कि ब्लैक ड्रैगन रेस्टोरेंट में आया हुआ है, इसलिए सुजू जल्दी से जुयुआन को लेकर दूसरी गली में छुप जाती है। सुजू बताती है कि ब्लैक ड्रैगन वही स्कैमर है जिसने वीडियो गेम के जरिए उसे धोखा दिया था और वह उससे बहुत नफरत करती है। जुयुआन उसे समझाता है कि वह डरकर क्यों भाग रही है, लेकिन सुजू बताती है कि वह उससे कभी नहीं मिल सकती क्योंकि वह उसका पहला प्यार था। फिर सुजू और जुयुआन बस स्टॉप पर जाते हैं और सुजू जुयुआन को एक स्टफ टॉय देती है क्योंकि वह जानती है कि जुयुआन को वह पसंद है। जुयुआन उसे स्वीकार कर लेता है और घर जाकर उसे अपने स्टफ टॉय कलेक्शन में रख देता है। दूसरी ओर हाजन को यह पता चलता है कि ब्लैक ड्रैगन वही व्यक्ति है जो सुजू का बॉस है। अगले दिन सुजू हाजन के साथ लंच पर जाती है और उसे बताती है कि जुयुआन ने रात को रेस्टोरेंट में क्यों किया था। हाजन पूछती है कि कैसे सुजू और जुयुआन इतने करीब हो गए, जबकि पहले उसने उसे साइको और रूड कहा था। सुजू बताती है कि अब जुयुआन एक अच्छा इंसान है। हाजन उसे यह भी कहती है कि अगर जुयुआन बड़ा होकर अच्छा इंसान बन जाए तो क्या वह उसे एक और मौका देगी। सुजू कहती है कि चाहे वह नोबेल प्राइज भी जीत ले, वह उसे एक और मौका नहीं देगी। फिर सुजू को जुयुआन की कॉल आती है और उसे एक इमरजेंसी काम के लिए जाना पड़ता है, जिससे वह हाजन से कहती है कि बाद में ब्लैक ड्रैगन के बारे में बात करेगी। हाजन ने सुजू का बैग लौटाने के लिए उसके ऑफिस जाने का फैसला किया। वहां उसे किम और जुयुआन साथ में दिखाई देते हैं। किम जुयुआन को छेड़ते हुए दिखता है, जबकि जुयुआन उसे इग्नोर कर रहा होता है। हाजन किम से पूछती है कि क्या वह और जुयुआन एक दूसरे से क्लोज हैं। किम बताता है कि वह जुयुआन का पुराना दोस्त है और उसे ब्लैक ड्रैगन सुजू के बॉस के बारे में सब कुछ पता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जुयुआन का पहला प्यार सुजू थी, लेकिन उसने जुयुआन को छोड़ दिया क्योंकि उसकी पर्सनालिटी उसे पसंद नहीं आई। जुयुआन काफी समय तक अकेला रहा और सिर्फ बिजनेस पर ध्यान दिया। किम यह भी बताता है कि जुयुआन ने सुजू से अपनी असली पहचान छुपाई थी और उसे बहुत बुरा महसूस हुआ जब सुजू ने उसे छोड़ दिया। किम और हाजन एक दूसरे से अपनी अपनी ओर से दोस्त का सपोर्ट करते हुए बहस करते हैं। किम कहता है कि अगर जुयुआन को यह पता चला कि सुजू उसकी कंपनी में काम कर रही है तो वह उसे निकाल देगा। हाजन इससे सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि अगर जुयुआन ने सुजू को बाहर निकाला तो सुजू बदला लेने में बहुत माहिर है और वह जुयुआन को कभी माफ नहीं करेगी। किम डर जाता है और कहता है कि शुक्र है कि अभी तक जुयुआन और सुजू का आमना सामना नहीं हुआ। हांजिन कहती है कि शायद वे एक दूसरे को पहचानने से पहले ही एक दूसरे के करीब आ गए हैं और जब उन्हें अपनी पहचान का पता चलेगा तो वे क्या करेंगे, यह सोचकर दोनों डर जाते हैं। सुजू और किम की मुलाकात के बाद जुयुआन को शक होता है कि सुजू किम में इंटरेस्टेड है। वह किम से लिफ्ट में बात करता है और सुजू के बारे में गपशप करने की कोशिश करता है। किम उसे बताता है कि सुजू का पहला प्यार उसे धोखा दे चुका था, इसलिए वह किम से बात कर रही है। जुयुआन को लगता है कि सुजू किम में इंटरेस्टेड है, लेकिन सुजू उसे यह साफ करती है कि वह केवल किम से बात कर रही है क्योंकि किम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। फिर जुयुआन सुजू को एक किताब गिफ्ट करता है और उसे चेतावनी देता है कि वह किसी के प्यार के धोखे में न पड़े।
वह यह भी कहता है कि अगर सूजू किम में इंटरेस्टेड होती तो वह उसे दूर करने की कोशिश करता। सूजू उसे यह कहकर जवाब देती है कि वह किम को डेट नहीं करेगी। सूजू के घर लौटने पर उसके पिता उसे बताते हैं कि जुयुआन ने हॉस्पिटल के बिल्स भी चुकाए हैं और शायद वह उसे पसंद करता है। सूजू इसे मजाक में लेती है, लेकिन उसे यह बात परेशान करती है। अगले दिन सुजू को ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान एक समस्या का सामना करना पड़ता है, जहां उन्हें एक आइसक्रीम प्रोडक्ट को बदलने की जरूरत होती है। सुजू इस समस्या को हल करने के लिए डेयरी फार्म की ओनर से मिलने जाती है। वह ओनर से आइसक्रीम के बारे में बात करने जाती है, लेकिन ओनर उसे उपहास करती है। सुजू फिर भी अपने काम को जारी रखती है और उम्मीद करती है कि वह उसे मनाने में सफल होगी। और जुयुआन ने ऑनर से मदद करने की कोशिश की, लेकिन सुजू ने उसे अपनी मदद से इनकार कर दिया। वे दोनों मिलकर ओनर को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओनर उन्हें बार बार नजरअंदाज करती है। फिर सुजू और जुयुआन एक साथ मिलकर ओनर को समझाते हैं कि उसकी आइसक्रीम बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। इस बीच किम और हाजन भी जुयुआन और सुजू के रिश्ते को तोड़ने की योजना बना रहे हैं। किम सुजू से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन सुजू उसे साफ तौर पर कह देती है कि वह अपने काम में पूरी तरह से सक्षम है। सुजू और जुयुआन के बीच दोस्ती गहरी होती जा रही है। वे एक साथ समय बिताते हैं और सुजू जुयुआन को अपनी कड़ी मेहनत के बारे में बताती है कि कैसे उसने अपनी मुश्किलों का सामना किया। जुयुआन भी अपना दुख साझा करता है और दोनों एक दूसरे के साथ अपने गिल्ट को साझा करते हैं। इस दौरान सुजू के लिए जुयुआन की भावनाएं और बढ़ने लगती हैं।